हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और साथ में ही उसके कुछ बेसिक ऑपरेशन भी हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग आपका टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो डेटा आपका एक सिंगल लेटर भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, आपका पूरा सेंटेंस भी हो सकता है और या फिर आपका पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग को आप हमेशा सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में ही इनक्लोज करेंगे। आप चाहें तो ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स में भी आप उसको 3 टाइम सिंगल ले सकते हैं या फिर 3 टाइम डबल कोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जनरली हम सिंगल और डबल का ही यूज़ करते हैं। चलिए उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग 1 नाम का एक स्ट्रिंग ली है जिसे मैंने लिया है डबल कोट्स में, राइट। देन स्ट्रिंग 2 को लिया है मैंने सिंगल कोट्स में लिया हुआ है। मैं आपको सारी अप्लाई करके दिखाऊंगी, डबल कोट, सिंगल कोट एंड ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट में भी आप सिंगल 3 टाइम ले सकते हैं या फिर डबल भी 3 टाइम ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग 2 में आपको मैंने डिफाइन किया है आपके सिंगल कोट्स में। देन अगेन मैंने हेलो लिया है जिसमें आज कैपिटल बनाया आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दिखाने के लिए। उसको मैंने ट्रिपल कोट्स में लिया है। देन अगेन मैंने एक स्ट्रिंग और ली है, ठीक है, स्ट्रिंग 4 नेम से। ठीक है, उसको मैंने लिया है 3 टाइम्स डबल कोट्स। यहां लिख देती हूं मैं हेलो कैपिटल में, देन क्लोज। अब चलिए इसको हम प्रिंट करते हैं। देखिए प्रिंट फंक्शन लगाते हैं, वो सॉरी स्मॉल में लिखना है, प्रिंट str1। और आपको पता ही मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हमें मल्टीपल आपको क्या उसे कॉमा से सेपरेट करना होता है। तो स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, str3, str4। ठीक है, तो आप आउटपुट आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम देखते हैं इसकी कुछ बेसिक ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कॉनकैटेनेशन। कॉनकैटेनेशन मींस आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करना। जैसे आप नॉर्मली मैथ्स में आप क्या करते हैं, 2 + 3 करते हैं तो आंसर आपका 5 हो जाता है, नंबर्स ऐड हो जाते हैं। सेम यहाँ पे जो प्लस सिंबल है वो कॉनकैटेनेट का वर्क करता है, मीन्स आपकी 2 स्ट्रिंग को ऐड करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर लिया है मैंने हेलो प्लस वर्ड, आंसर आपका मिलेगा हेलो वर्ड। ठीक है, अब इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से अपने स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अगेन एक स्ट्रिंग 1 ली है, उसे मैंने लिया है हेलो सॉरी वेलकम, हम वेलकम ले लेते हैं। स्ट्रिंग 2 में पाइथन क्लास। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। ठीक है, तो जो मेरा वेलकम पाइथन क्लास मुझे मर्ज होकर मिल जाएगा। हम इस कोड को रन किया तो देखिए वेलकम पाइथन क्लास। तो देखिए वेलकम और पाइथन में मेरा कोई भी गैप नहीं है, राइट। वो मर्ज होकर आए, क्लास में गैप है क्योंकि वहां मैंने उसको डिफाइन करने में गैप दिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि किसी के बीच में गैप देना तो हमें क्या स्पेस को भी हमें ऐड करना होगा। वो कैसे करते हैं, देखिए उसको प्लस कॉनकैटेनेट सिंबल लगाया, मीन्स प्लस लगाया और स्पेस को मैंने देखिए इसकी स्ट्रिंग में डिफाइन किया हुआ है, बीच में गैप दिया हुआ है। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो देखिए मेरा वेलकम और पाइथन में मेरा गैप आ चुका है। नेक्स्ट है मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए पाइथन लाइब्रेरी में लेन नेम का फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर इन माय स्ट्रिंग, राइट। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने str1 नेम से एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने अपनी स्ट्रिंग को स्टोर किया है।
इसके बाद मैंने क्या लिया है, एक लेंथ वेरिएबल लिया है, इसमें मैंने स्टोर कराया है जो मेरा लेंथ फंक्शन रिटर्न करेगा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। सॉरी, यहाँ माई स्ट्रिंग हो गया है, यहाँ पर हमारा आएगा str1 जो कि मेरी स्ट्रिंग वेरिएबल है। उसके बाद मैंने प्रिंट करा है लेंथ को, तो उसने मेरा कितना आउटपुट दिया, 13 मीन्स 10 मेरे कैरेक्टर्स, 2 सिंबल्स एंड 1 स्पेस। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अब हम, राइट। देखिए यहाँ पर मैंने str1 एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर दिया है, देखिए मैंने हेलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन लगाया है, प्रिंट के साइड में मैंने लिया है लैन, उसमें पास कराया मैंने str1 जिसमें कि मेरी स्ट्रिंग स्टोर है। इसको रन करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, देखिए मेरा आउटपुट आया 5, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 5। नेक्स्ट फीचर है मेरा इंडेक्सिंग, मीन्स जब भी हम कोई स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो जिसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको एक एड्रेसिंग मिल जाती है या फिर कहीं इंडेक्सिंग मिल जाती है। जैसे कि मेरा यहाँ पर हेलो वर्ड है, तो एच को क्या मिला, मेरा 0, E1, उससे नेक्स्ट एलिमेंट 2 एंड नेक्स्ट 3 एंड सो ऑन। इस तरह से मुझे उसको एक इंडेक्स, उसके एलिमेंट को एक इंडेक्स मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग 1 हेलो वर्ड है, राइट। अगर मैं एच को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग और उसमें इसका क्या दूंगी, इंडेक्स नंबर 0, तो मुझे आउटपुट मिलेगा एच। बट एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हम स्ट्रिंग एलिमेंट को एक्सेस तो कर सकते हैं, बट उसमें उसके थ्रू, इंडेक्सिंग के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकते हैं। मीन्स हम कोई रिप्लेस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस हम अपने इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम नाउ मूव्स टू द प्रैक्टिकल। देखिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग 1 का एक वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं अपनी स्ट्रिंग स्टोर कराऊंगी, ठीक है। वेलकम टू क्लास, ये ले लेते हैं। अब देखिए मुझे एक्सेस करना है सी को, तो मैं क्या दूंगी, प्रिंट के इनसाइड में दूंगी मैं str1, उसकी इंडेक्सिंग कितनी होगी मेरी 3, क्योंकि w के इंडेक्स कितना मिलेगा, 0, राइट। देन आगे कंटिन्यू रहेगा वही सेम। तो इसमें रन करूंगी इस कोड को, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए सी मिलेगा मुझे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं किसी और एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं उसको इंडेक्स नंबर देकर यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकती हूँ, राइट। ये मेरा आउटपुट आने वाला है, भी आ गया, राइट। तो मुझे क्या एक्सेस हुआ, सी, राइट। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वैल्यू को या एलिमेंट को, स्ट्रिंग एलिमेंट को एक्सेस तो कर सकते हैं, बट हम उसको असाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में लेती हूँ स्ट्रिंग 1, कोई भी इंडेक्स नंबर लेके देख लेते हैं, 3 ही ले लेती हूँ, 3, उसमें मैं सपोज देती हूँ बी, कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग 3 मतलब थर्ड पोजीशन पर मैं क्या बी को स्टोर कर सकूँ, बी स्ट्रिंग को। मैं इस कोड को रन करती हूँ तो देखिए मुझे एरर मिलेगी, देखिए आर नीचे आ रहा है, टाइप एरर, टाइप ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, राइट। तो इंडेक्सिंग हम का यूज़ हम वैल्यू को, स्ट्रिंग एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग मीन्स कोई टुकड़ा, यही होता है ना। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है कि अगर हम अपनी स्ट्रिंग में से उसमें किसी सब पार्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, उससे कोई सब स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे करें, ठीक है। उसके लिए हम क्या देंगे, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कोलन एंड इंडेक्स नंबर, ठीक है, जिससे कि हम अपनी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकें। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक मैंने स्ट्रिंग ली है str1 हेलो वर्ड। सपोज मुझे हेलो को एक्सेस करना है तो मैं क्या दूंगी,
str1 स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 से स्टार्टिंग होगी मेरी यहाँ पर, कोलन, देन आपका 5। जो भी मुझे एक्सेस करना हो तो उससे मैं एक एक्स्ट्रा नंबर मीन्स एक एक्स्ट्रा इंडेक्स दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या एक्सेस होगा, हेलो। सेम अगर मुझे कोई ऐसा देना है कि मुझे स्टार्टिंग पता लेकिन एंड मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी, स्टार्टिंग इंडेक्सिंग नंबर दे सकती हूँ, कोलन लगा के मैं उसको ब्लैंक छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी मेरी स्ट्रिंग होगी वो मेरी पूरी मुझे एक्सेस हो जाएगी। देन मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा कोई भी स्टार्टिंग नहीं पता, मुझे एंड पता है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आगे का मीन्स स्टार्टिंग वाला ब्लैंक छोड़ सकती हूँ, कोलन, एंड लास्ट में एक इंडेक्स नंबर दे सकती हूँ, जिससे कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर उस इंडेक्स नंबर तक की मैं सारी स्ट्रिंग मुझे रिसीव हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे पाइथन में मेरा एक स्ट्रिंग में एक एक्स्ट्रा फीचर भी होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरा ये फीचर अवेलेबल नहीं है। सपोज़ मेरी कोई बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग है और मुझे कोई लास्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकती हूँ, जो कि मेरी हमेशा बैक से स्टार्ट होती है, जिसे कहते हैं बैकवर्ड काउंटिंग होती है ना, वैसे ही मेरी बैक से स्टार्ट होती है। बैक मीन्स आपका -1 से लास्ट वाला होगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं यहाँ से सपोज देती हूँ मेरा -6, ठीक है, स्टार्टिंग मेरी हुई -6 से एंड कोलन लास्ट का मैंने इसको ब्लैंक छोड़ सकती हूँ, तो मुझे क्या एक्सेस होगा यहाँ पर, वर्ड। इसको भी हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग 1, इसमें लेती हूँ वेलकम टू क्लास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वेलकम में से कम जो है COM उसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, प्रिंट आपका str, मेरी क्या इंडेक्सिंग आएगी, 3 to 6, राइट। तो मैं लेती हूँ यहाँ पर 3 to 7। अब मैं इसको रन कराती हूँ। देखो मैंने 6 लिया है, तो यहाँ पर मेरा मुझे एक्सेस नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लूँगी 7, तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, मुझे COM मुझे या कहीं सब स्ट्रिंग या उतना पार्ट मुझे एक्सेस हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, स्ट्रिंग 1 में मुझे 7 तक मीन्स मुझे पूरा वेलकम चाहिए, आगे मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टार्टिंग कैसे है, जस्ट मैंने आगे का स्किप कर दिया है, कोलन लगा के लास्ट का दिया है, तो मुझे वेलकम एक्सेस हो गया है। अब देखते हैं कि मुझे क्लास को एक्सेस करना है, मीन्स मुझे स्टार्टिंग का पता है लेकिन लास्ट को मुझे और भी आगे तक एक्सेस करना है। जस्ट मेरा ये अभी छोटा सा एग्जांपल है, मेरी स्ट्रिंग काफ़ी लेंदी हो सकती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब देखिए मैं बैकवर्ड्स लेना चाहूँ तो क्या दूंगी मैं, माइनस में, तो मैं यहाँ देखती हूँ -5, ठीक है, -5 कोलन, आगे की वैल्यू मेरी स्किप कर सकती हूँ, इसको रन कराती हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिला लास्ट में, क्लास, ठीक है। ये हम देखते हैं स्ट्रिंग के कुछ और मेथड्स को। पहला रिप्लेस, मीन्स आपकी जो ओल्ड स्ट्रिंग है, मीन्स ओल्ड जो पार्ट है उसको न्यू से रिप्लेस करना, राइट। देन फाइंड मीन्स फाइंड क्या देता है आपको, अगर हम फाइंड फंक्शन लगाते हैं, फाइंड मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग में अप्लाई करते हैं, तो हमारा फर्स्ट अक्रेंस ऑफ सब स्ट्रिंग जो हमने पैरेंथेसिस की इनसाइड में दी है, पैरेंथेसिस और कोट्स के इनसाइड में जो हमने स्ट्रिंग दी है, या स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, वर्ड है, जो भी है, उसके मतलब फर्स्ट अक्रेंस को हमारा ये फर्स्ट अक्रेंस की इंडेक्स को रिटर्न करता है। देन काउंट क्या करता है आपका काउंट मेथड, ये करता है जो भी आपकी एलिमेंट है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है जो हमने एंटर की है, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी पूरी स्ट्रिंग में आई है, उसके नंबर को रिटर्न करता है। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग 1 से, यहाँ पर मैं लिखती हूँ वेलकम टू क्लास, सेम वही स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब मैं आपको
रिप्लेस करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, वेरिएबल का नेम, स्ट्रिंग वेरिएबल का स्ट्रिंग 1 डॉट रिप्लेस, राइट। देखो मेरा शो भी हो रहा है फंक्शन। उसके अंदर मुझे क्या करना है, ओल्ड वाला देना है पहले। सपोज मुझे यहाँ पे क्लास लिया है मैंने, क्लास को मैं चैनल से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब मैं दोनों को किस में दूंगी, कोड्स के इनसाइड में दूंगी दोनों को, फर्स्ट ओल्ड वन देन न्यू वन। अब इस कोड को रन करते हैं। तो देखिए इस कोड को रन करने के बाद कि मुझे मिलेगा वेलकम टू चैनल। मेरी क्लास किससे रिप्लेस हो गई है, चैनल वर्ड से रिप्लेस हो गई है, राइट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो मेरे चेंजेस होते हैं वो मेरे टेम्पररी होते हैं। अगर मैं फिर से स्ट्रिंग 1 को प्रिंट कराऊं तो मेरा वेलकम टू क्लास ही आएगा। अगर मुझे परमानेंटली इसको करना है, मीन्स चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, उसी वेरिएबल को फिर से जो मैंने चेंजेस किए हैं उसको सेम वेरिएबल में अगेन स्टोर करा लूंगी, या उसको असाइन कर दूंगी। या तो न्यू वेरिएबल ले सकती हूँ या फिर सेम वेरिएबल ले सकती हूँ। तो मेरा जो चेंजेस हैं वो मेरे परमानेंटली हो जाएंगे। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए जो मैंने प्रिंट कराया है तो मेरा वही आया ओल्ड वाला। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सेम उसको ही उसी वेरिएबल में स्टोर करा लेती हूँ स्ट्रिंग 1 में। अब मैं इस कोड को रन करूँगी तो मुझे वेलकम टू चैनल ही मिलेगा और ये मेरा चेंजेस हो गए। अब मुझे वेलकम टू क्लास, मेरी जो क्लास है मेरी सब स्ट्रिंग, वो मुझे नहीं एक्सेस होगी। ठीक है, देखते आप चेंजेस देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, चलिए फाइंड मेथड। तो स्ट्रिंग 1 डॉट फाइंड, मैं चलिए ओ को फाइंड करती हूँ कि उसकी इंडेक्सिंग क्या है। तो देखिए जब मैं इस कोड को रन करूँगी तो मेरा जो उसकी फर्स्ट अकरेंस है ओ की, उसको रिटर्न करेगा। तो देखिए 4th पोजीशन पे मेरा वो है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है। तो क्या मिलेगा मुझे, वो 4, ठीक है। आप चेंज देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका काउंट मेथड। काउंट मीन्स जो भी आपकी सब स्ट्रिंग है, जो भी आपका एलिमेंट है, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरी स्ट्रिंग में आया हुआ है, उसको टोटल नंबर ऑफ वो देता है। तो देखिए एल मैंने देखा तो कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। तो मुझे कितना नंबर रिसीव हुआ, 2। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।